Hello students, welcome to 3D English Academy Tandhuka. Today we are going to learn Social Science of Standard 6th Semester 1. And today we will learn chapter number 4, Beginning of Human Life. Students, all of you know that our ancestors have been monkeys. From them they developing their mind, they developing their skills and become a modern man. So in this chapter we will learn the history of our primitive man to the modern man. हमारे पूर्वज जो थे वो मंकी थे और मंकी से लेके आज जो हम एक मॉडर्न मैन, मॉडर्न ह्यूमन जो बने हैं उसकी हिस्ट्री जो है वो पूरी ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे. See this picture. This is the picture of primitive man. There are evidence of prehistoric life of man which tell us about the changes which have come in life over the years. This process of evolution of man has taken millions of years. Prehistoric life में जो man का evolution हुआ उसके evidence जो है वो बहुत सारे हमको मिल रहे हैं और ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है वो एक दो दिन की नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ये पूरे प्रोसेस को लगा है. दैट मीन्स पहले हम बंदर थे, बंदर से जो आज आदमी बने हैं, मॉडर्न मैन बने हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक दो दिन का नहीं, ये पूरे प्रोसेस को पूरा होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं. वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मैन बाय टूल्स एंड वेपन्स फाउंड. अर्ली लाइफ थी जो मैन की, उसके बारे में हम जो टूल्स एंड वेपन्स मिले हैं उससे हम इंफॉर्मेशन पा सकते हैं. दिस एज हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टोन एज बाय हिस्टोरियंस. और ये टाइम पे ये लोग स्टोन के वेपन्स है, टूल्स है वो यूज़ करते थे और इसीलिए ये पूरे एज को हिस्टोरियंस ने स्टोन एज के नाम से जाना गया. दिस हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 स्टेज. और ये स्टोन एज है वो आगे जाके 3 स्टेज में बांट दिया गया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह से समझने के लिए. जो फर्स्ट वन है वो क्या है, ओल्ड स्टोन एज. और ये एज में हंटर्स एंड गैदरर स्टेज, मतलब ओल्ड स्टोन एज में मैन जो है वो इकट्ठा होके शिकार करते थे. सेकंड वन इज़ मिडल स्टोन एज, थर्ड वन इज़ न्यू स्टोन एज. और ये न्यू स्टोन एज में फार्मिंग जो था क्रॉप का वो अर्ली मैन ने चालू किया था. प्रिमिटिव मैन वाज अ हंटर एंड अ गैदरर हु हंटेड एनिमल, फिश एंड बर्ड्स फॉर फूड. प्रिमिटिव मैन थे वो इकट्ठा होके एनिमल का, फिश का, बर्ड का शिकार करते थे. किस पर्पज़ के लिए, फॉर फूड, खाने के लिए. ही ऑल्सो यूज फ्रूट, वेजिटेबल, लीव्स एंड रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑफ दैट रीजन. और वो लोग फ्रूट, वेजिटेबल, लीव्स एंड रूट्स प्लांट के थे, वो रीजन के वो लोग यूज़ करते थे. मैन गेन नॉलेज एंड स्किल एज ही ट्राइड टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज इन हीज लाइफ. वो टाइम पे जो डिफ़िकल्टीज़ आती थी उसको ओवरकम करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जो मेहनत करते थे वो मेहनत से ही वो लोग ने अपने आप में नॉलेज एंड स्किल है वो गेन की. ही एक्सप्लोर द डिफरेंट ट्रीज़ एंड प्लांट. उन लोगों ने बहुत सारे ट्रीज़ एंड प्लांट्स है वो नए नए वो एक्सप्लोर किए. ही ऑल्सो लर्न वेदर द लीव्स and fruits were edible, medicinal or poisonous. और वो लोग ने ऐसा भी सीखा कि जो फ्रूट है वो एडिबल है, खाने लायक है, मेडिकल पर्पज़ से यूज़ होने लायक है, या पॉइजनस है या जहरीले है, वो भी उन लोगों ने सीखा. टू शेयर द नॉलेज ही डेवलप अ साइन लैंग्वेज. और उन लोगों ने
अपना नॉलेज है वो शेयर करने के लिए साइन लैंग्वेज, इशारों में बात करने की जो लैंग्वेज होती है वो भी डेवलप की। ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड gradually started settling nearer rivers as water was essential for survival। और वो एक जगह से दूसरी जगह फूड एंड पानी के लिए दर बदर भटकते रहे, लेकिन वो लोग ने जो अपना ठिकाना है वो पानी के आसपास ही रखा। पानी बेसिकली रिवर्स में होता है तो रिवर के आसपास ही रखा, क्योंकि वाटर है वो हमारी लाइफ की सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। इसलिए सी द पिक्चर 4.2 प्रिमिटिव मैन टू मॉडर्न मैन। आदिमानव कैसा लगता था और आज के जो मॉडर्न मैन है वो कैसे लगते थे, कैसे डेवलप हुए। टूल्स एंड वेपन्स। द मेजर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अबाउट द प्रिमिटिव मैन is obtained from the tools which he used। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें प्रिमिटिव मैन के बारे में मिली है वो कहाँ से मिली है, उनके यूज़ किए हुए टूल्स एंड वेपन से ही। द डिफरेंट टूल्स वेर मेड फ्रॉम द स्टोन, वुड एंड बोन्स। टूल्स जो है वो किस में से बनाते थे वो लोग, स्टोन में से, वुड में से एंड बोन में से। विच वेर यूज फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़, और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए वो टूल्स का इस्तेमाल करते थे। द वेराइटी इन टूल्स ऑल्सो इंडिकेट्स द काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड अर्ली मैन वॉज एंगेज इन। और टूल की जो वेराइटी थी उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो लोग कौन से एक्टिविटी में एंगेज होंगे, कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा करते होंगे। आउट ऑफ द वेरियस टूल सम वे यूज फॉर कटिंग एंड क्रशिंग एंड सम वे यूज एज अ स्पेयर, बोज एंड एरोज। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कटिंग एंड क्रशिंग के लिए यूज़ होते थे। अपार्ट फ्रॉम हंटिंग के अलावा द टूल्स लाइक द हैमर वेर ऑल्सो यूज मेकिंग हर्ट्स एंड शेल्टर्स। अपने रहने का ठिकाना जो है वो बनाने के लिए वो लोग टूल्स हंटिंग के अलावा भी यूज़ करते थे। See the picture 4.3. You can see the different types of tools made from stone, tools made from bones and tools made from wood। Next topic is discovery of fire। Fire का discovery हुआ। Wherever the archaeologists have found the remnants of the early man shelters, evidence of ash have also been found। जो प्रिमिटिव मैन के रहने के जो ठिकाने हैं उसके जो अवशेष मिले हैं उसके आजू बाजू राख के भी अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। बाय दिस वी कम टू नो दैट अर्ली मैन हैड लर्न द यूज़ ऑफ फायर। और इसी से हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्ली मैन जो है उसने फायर का यूज़ जो है वो सीख लिया। फायर वॉज यूज टू कुक अ रो फूड, protect them from the wild animals and also from warmth and light। वो फायर का यूज़ है वो खाना पकाने के लिए, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए एंड गर्मी एंड लाइट पर्पज से भी यूज़ करते थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर, नाउ लेट्स लर्न द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। The invention of the wheel is believed to be the most important and revolutionary invention in the history of mankind। मानव जगत की सबसे बड़ी अगर इन्वेंशन, रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन कहे तो वो क्या है, इन्वेंशन ऑफ व्हील। थिंक ऑफ द वेरियस वेज इन विच वी यूज़ द व्हील इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अपनी डे टू डे लाइफ में व्हील को कौन कौन से वेज में यूज़ कर रहे हैं वो सोचिए। The invention of the wheel made a transport faster and easier for man and also brought about a major change in his way of living। व्हील के इन्वेंशन के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ थी वो ईजी हो गई एंड यही फैसिलिटी ने जो उनकी वे ऑफ लिविंग है उसमें मेजर चेंजेस लाई। इमेजिन व्हाट अदर रिवॉल्यूशनरी चेंजेस वेर possible in man's life because of the invention of the wheel। just imagine कीजिए
ये जो व्हील का रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन हुआ वो हमारी लाइफ में और कौन कौन से रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन लाया वो हमें इमेजिन करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटल रियरिंग, पशुपालन। द हंटर gatherer primitive man must have started rearing and domesticating animal by the middle stone age। मिडल स्टोन एज में प्रिमिटिव मैन थे वो हंटरर गैदरर थे, यानी इकट्ठा होकर शिकार करते थे। उन लोगों ने कैटल रियरिंग जो है मिडल स्टोन एज में चालू कर दिया था। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील मैन यूज एनिमल फॉर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हील के इन्वेंशन के बाद एनिमल को ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते थे। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द केव पेंटिंग, और ये एविडेंट जो है हमें केव पेंटिंग से मिलता है। जस्ट सी द पिक्चर 4.4 केव पेंटिंग, और ये पिक्चर बुल का है, और ये बुल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए यूज़ होता था उस टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द केव मैन, गुफा में रहता हुआ आदमी। We have seen that the tools made from the stone were very useful for human life। स्टोन से जो टूल्स बनाते थे वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, वो हमने देखा। एज अ रिजल्ट मैन डिस्कवर्ड प्लेस वेयर ही कुड गेट गुड स्टोन, और इसी के रिजल्ट के तहत आदमी ने ऐसा प्लेस डिस्कवर्ड किया, खोजा, जहाँ पर अच्छे क्वालिटी के स्टोन मिले और उसमें से वो अच्छे टूल्स बना पाए। ही प्रिफर्ड टू लिव इन प्लेसेस वेयर ही फेल्ट सेफ एंड कुड लिव देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू मेक अ टूल्स। और उन लोगों ने ऐसी जगह फाइंड आउट की जहाँ पर वो लंबे समय तक सेफली रह पाए और वहाँ से अच्छे क्वालिटी के स्टोन मिले और अच्छे टूल्स जो है वो बना पाए। दिस प्लेसेस वेर नोन एज वर्कशॉप और फैक्ट्री साइट ऑफ प्रिमिटिव मैन, और ऐसी जगह है वो प्रिमिटिव मैन की वर्कशॉप या फैक्ट्री साइट के नाम से जानी जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड बिग पीसेस ऑफ स्टोन एंड ऑल्सो सम अनफिनिश्ड टूल फ्रॉम दिस साइट। और जो पुरातत्वविद है उन लोगों ने ऐसी साइट्स बहुत फाइंड आउट की है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर और ऐसे पत्थर जो टूल्स बनाए हुए हैं लेकिन पूरे किए नहीं है, अनफिनिश्ड है, वो बहुत सारी साइट्स जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट की है। सच साइट्स और वर्कशॉप वेर मोस्टली फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एंड केव्स। और ये जो साइट्स है वो मोस्टली कहाँ पर फाउंड हुई है? बैंक्स ऑफ रिवर एंड केव्स, गुफा में और नदी के आजू बाजू। पेंटिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल ऑफ द केव्स एक्सकेवेटेड इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। जो केव्स को खोदा गया है, एक्सकेवेट किया गया है, और वहीं गुफा में से उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में वाइल्ड एनिमल के पेंटिंग जो है वो केव वॉल पे मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश का भीमबेटका है, वहाँ की जो गुफा है, देयर इज सफिशिएंट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्ली मैन लिविंग इन केव्स। और ये जो गुफा है वो सफिशिएंट एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि जो प्रिमिटिव मैन है वो गुफा में रहते थे। वन सच केव हैज़ बीन फाउंड इन भीमबेटका, और ऐसी ही केव जो है वो भीमबेटका में पाई गई है नियर द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। और वो भीमबेटका है वो नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश में है उसके आजू बाजू ही है। सिमिलर केव हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन विंध्य माउंटेन्स एंड द माउंटेन्स रीजन ऑफ साउथ इंडिया। और बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जो विंध्य माउंटेन की जो रेंज है और साउथ इंडिया में जो माउंटेन रेंज है उसके आजू बाजू में पाई गई है। सी द फिगर 4.6 रेमेनेंट्स ऑफ भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव में से जो हमें अवशेष मिले हैं वो इस फिगर में दिए हुए हैं। एंड 4.7 फिगर इज मैप ऑफ स्टोन एज
साइट्स इन इंडिया। स्टोन एज के टाइम पे जितनी भी साइट्स थी इंडिया में वो ये वाले पिक्चर में पूरी दी गई हुई है। सो सी इट केयरफुली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज changing in climate. It is believed that there were major changes in the climate condition of the earth around 1200 years ago. 12,000 साल पहले अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, अर्थ का जो क्लाइमेट है, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया। क्लाइमेट चेंज ब्राउट अबाउट a changes in the flora. Flora means plant life and fauna means animal life of the different region. और इसी टाइम पे डिफरेंट रीजन के जो प्लांट की लाइफ थी, एनिमल की लाइफ थी, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया। ग्रास ईटिंग एंड मीट ईटिंग एनिमल इंक्रीज इन द प्लेन्स, थस मैन लर्न टू टेम एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर हिज यूज़। और ग्रास खाते हुए एंड मीट खाते हुए जो एनिमल्स है वो प्लेन रीजन में उनकी तादाद है वो बढ़ती गई, और इसी से मैन ने सीखा किस एनिमल को पालना चाहिए, डोमेस्टिकेट करना चाहिए, और किसका शिकार करना चाहिए, वो सीखा। मैन फाउंड नेचुरली अकरिंग क्रॉप्स ऑफ व्हीट एंड बेरली इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और मैन ने ये भी सीख लिया, ये भी फाउंड कर लिया, जो व्हीट एंड बेरली है यानी गेहूँ एंड जौ जो है वो इंडिया के प्लेन्स में कहाँ कहाँ होते हैं। ग्रेजुअली ही लर्न टू ग्रो देम एक्सटेंसिवली एंड स्टोर देम फॉर द फ्यूचर यूज़। और धीरे धीरे करके गेहूँ एंड जौ को बड़े तादाद पे वो लोग बोने लगे एंड उसको स्टोर करने लगे फ्यूचर यूज़ के लिए, जैसे आज हम कर रहे हैं। फार्मिंग brought them together and encouraged them to live a settled community life. फार्मिंग जो है वो उन लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाया, उन लोगों को एक सेटल्ड एक जगह रह के ही लाइफ जीने का सिखाया। किसने? फार्मिंग ने। थस मैन बिकम अ सोशल एंड डेवलप अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। और मैन जो है वो सोशल बना, सामाजिक बना, और उन लोगों ने एक दूसरे में कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज भी डेवलप की। तो ये वाली जो वी लर्न द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग ऑन प्रिमिटिव मैन। नाउ द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट रोल मैन एंड वुमेन प्लेड एट दैट टाइम। वो टाइम पे मैन एंड वुमेन का क्या रोल है वो एग्जैक्टली हम पता नहीं लगा पाए। डिड मैन एंड वुमेन बोथ गो फॉर हंटिंग? मैन एंड वुमेन जो है वो साथ में हंटिंग के लिए जाते थे। डिड मैन गैदर फूड एंड मेक वेपन? मैन जो है वो शिकार करता था एंड वेपन्स बनाता था। डिड वुमन पेंट ऑन द वॉल्स? वुमन जो है वो वॉल पे पेंट करती थी। इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ द मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर। ऐसा भी कह सकते हैं मैन एंड वुमेन जो है वो साथ में काम करते होंगे। इट इज़ पॉसिबल दैट सम जॉब्स वर डन ओनली बाय वुमन। डिफरेंट ट्रेडिशन वुड हैव बीन फॉलोड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू दिस। हमारे इंडिया में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट ट्रेडिशन है, तो ये इसको अगर हम अप्लाई करते हैं यही ट्रेडिशन को, तो प्रिमिटिव मैन जो है एंड वुमेन जो है वो लोग अलग अलग काम करते होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। थस वी कैन से दैट मैन्स नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट लाइफ इंक्रीज विच लेड टू फर्दर सोशलाइजेशन। मैन का जो नॉलेज है, अवेयरनेस है अबाउट लाइफ, वो इंक्रीज होता गया, और यही कारण है कि आगे जाके ये जो मैन है वो सामाजिकरण में आगे बढ़ा। दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और यही इन लोगों का फर्स्ट स्टेप था संस्कृति एंड सभ्यता के लिए। वी गेट अ डिटेल chronological information about this from the excavation carried out in the center
सेंट्रल एंड नॉर्थ गुजरात। सेंट्रल एंड नॉर्थ गुजरात में जो कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो एक्सकेवेशन हुआ उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन हैव बीन फाउंड इन लांगणज एंड आखज विलेज इन साबरमती रीजन। साबरमती रीजन में लांगणज एंड आखज विलेज है, वहाँ पर हमें ह्यूमन एंड एनिमल के स्केलेटन के जो रिमेनेंट्स है, अवशेष है, वो मिले हैं। एंड अमरापुर ऑफ द मही रिवर रीजन, और मही रिवर रीजन का जो अमरापुर विलेज है वहाँ पर भी हमें एनिमल एंड ह्यूमन के स्केलेटन के जो अवशेष है वो मिले हैं। अर्ली हिस्टोरिकल एज, बाय द मिडल ऑफ द 14th century BC, people started living in कच्चा unbacked brick houses। 14th सेंचुरी के मिडल में प्रिमेटिव मैन जो है वो कच्चे मकान में, कच्चे ईंटों से बना हुआ जो मकान है उसमें रहता था। पीपल टेम एनिमल लाइक सीप एंड गॉट एंड मेड अ क्ले पॉट्स ऑन द पॉटर व्हील विच दे पेंटेड यूजिंग अ नेचुरल कलर। एनिमल को वश में करना, उसको पालना, जैसे कि शीप गॉड, ऐसी नॉलेज जो है वो डेवलप हो चुकी थी एट द मिडल ऑफ 4th सेंचुरी BC के टाइम पे। और पॉटर व्हील पे पॉट्स बनाने और उसको नेचुरल कलर से पेंट करना भी सीख लिया था। दे लर्नड हाउ टू मेक अ पॉट्स फ्रॉम द मेटल लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज। कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेटल से कैसे पॉट बनाने, वो भी स्किल है, वो 4th सेंचुरी के मिडल में लोगों ने डेवलप कर ली थी। दिस सिविलाइजेशन लेटर कम टू बी नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये सिविलाइजेशन है वो आगे जाके हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता से जाना गया। ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड लिविंग अ सिविलाइज्ड लाइफ एंड मूव फर्दर टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। और धीरे धीरे करके जो मैन है वो एक सिविलाइज्ड लाइफ, सामाजिक लाइफ जीने लगा और मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। हिज इंटेलिजेंस लेवल बिकम एनहेंस एंड ही डेवलप अ मल्टीपल स्किल। उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता गया और मल्टीपल स्किल जो है वो डेवलप होने लगी। हिज एक्टिविटीज़ ऑल्सो चेंज एंड ही लर्न अदर क्राफ्ट लाइक अ पॉटरी एंड वेविंग। और स्किल डेवलप हुई तो उनकी एक्टिविटी है वो भी चेंज होने लगी और उन लोगों ने क्राफ्टिंग भी सीख लिया, पॉटरी, क्राफ्ट लाइक पॉटरी, पॉटरी पे क्राफ्ट करना भी सीख लिया एंड वीविंग, बुनाई भी सीख ली। ही डेवलप द स्किल ऑफ हंटिंग एंड टेमिंग अ स्पेसिफिक एनिमल। और उन लोगों ने ऐसी स्किल भी डेवलप कर ली कि कौन से एनिमल को टेम करना चाहिए और कौन से एनिमल का हंट करना चाहिए। Men learned to use a language and also started representing it in the form of some written symbol and sign। और उन लोगों ने लैंग्वेज भी सीख ली थी और वही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए उन लोगों ने सिंबल एंड साइन भी डेवलप कर लिए थे। बाय नाउ ही हैड परफेक्टेड द आर्ट ऑफ सोइंग एंड रैपिंग क्रॉप्स एंड कुड प्रोड्यूस अ सरप्लस क्रॉप। और यही टाइम पे इन लोगों ने शोइंग एंड रैपिंग यानी बुआई एंड कटाई जो है वो सरप्लस मतलब ज़्यादा करनी है वो भी सीख लिया था। थिंक व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ फॉर मैनकाइंड। सोचिए अभी आगे का स्टेप है ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो क्या होगा। So your chapter is complete. I hope that you understand each and everything very well. If any query, then you can ask me anytime. Please comment in comment box. I'm sure that I will give you the answer. Thank you.